आज आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के तमाम अहदेदारान जो कश्मीर डिवीज़न से हैं, 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट से हैं, और हमारे वीडीसी चेयरपर्सन्स, हमारे सरपंच हजरात, आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस बेरर आपके सामने मुखातिब हुए हैं। और मेन मौक़िफ़ और मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पंचायतों को डिज़ाल्व करने की बात की जा रही है और नए सिरे से इलेक्शन करवाने की बात जो की जा रही है, उसी के सिलसिले में आज आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वाहियत प्रेसिडेंट होने के नाते हमारी पूरी टीम जो है, हम लोग आपके रूबरू हुए हैं। और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की और तमाम हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, हम लोगों ने इसके लिए बहुत ढेर सारी कुर्बानियाँ दी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तब जाकर जो जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी जो है आज पनप रही है और आज पूरे ताकत से काम कर रही है और लोगों की बेहूदी के लिए, बेहतरी के लिए, तरक्की और तामीर के लिए काम कर रही है। आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि हमारी पंचायतों की जो टर्म है वो 2023 दिसंबर तक है। पूरे भारत में कोविड रहा, जम्मू कश्मीर में भी रहा, लेकिन पूरे भारत में कोई रियासत, कोई स्टेट जो है ऐसी नहीं है जो स्टेट से यूटी में आई, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग स्टेट से यूटी में एंटर हुए। वो भी वक्त हमारा ज़ाया हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कंफ्यूज रही, लोगों के काम जो है जो होने चाहिए थे वो असल में इतने नहीं हो पाए। और उसके साथ साथ आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का क्लियर स्टैंड है कि हमारा थर्ड टायर जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, उसका वक्त जो है दिसंबर 2025 तक है। सरकार भी ये कहती है, सरकार के नुमाइंदे भी बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 73rd अमेंडमेंट जो है इन टोटो विद ऑल प्रोविज़न जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हो चुकी है। हम भी ये मानते हैं कि लागू हो चुकी है। अगर लागू हो चुकी है तो उसका एक ही फॉर्मेट रहता है कि एक ही वक्त पे इलेक्शन करवाए जाते हैं, फर्स्ट टियर के, सेकंड टियर के और थर्ड टियर के। तो लिहाजा आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की ये डिमांड है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब से और हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से, और बिलखुसूसन हमारे जम्मू कश्मीर को लीड कर रहे हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से, कि हमारे पंचायतों की टर्म जो है वो 2025 एंडिंग तक तब तक की जाए जब तक डीडीसी की टर्म जो है वो बाकी है, तब तक हमें भी जो है वो एक्सटेंशन 2 साल की ओर दी जाए। 1 साल का वक्त हमारा ऑलरेडी है और 2 साल का वक्त हमें एक्सटेंशन जो है हमें दी जाए। वो इसलिए दी जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आज आप पंचायतों में चले जाएं, जो कार्य, जो काम हमारे जहां सरपंच साहबान, पंच साहबान, बीडीसी साहबान ने किया है वो काबिल तारीफ है। आज अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को कहीं से राहत मिल रही है तो वो राहत सिर्फ पंचों, सरपंचों से और वीडीसी से मिल रही है, मतलब कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से मिल रही है। क्योंकि हमारा काफ़ी अरसे से असेंबली डिज़ाल्व है, जहाँ पे कोई असेंबली नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई पॉपुलर सरकार नहीं है, तो इसलिए ग्रास रूट लेवल की ही एक अहम डेमोक्रेसी का जो पिलर है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। लिहाजा इसको जो है इसकी टर्म को एक्सटेंड किया जाए और ये टर्म जो है 2025 तक की जाए। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, पूरे भारत में लोग देशभक्त हैं, लेकिन मैं बिलखुसूसन एक चीज़ कहना चाहता हूं, जो लोग दुनिया भर में हम जम्मू कश्मीर की आवाम को बदनाम करने का काम करते हैं, असल में वो है नहीं। जम्मू कश्मीर की आवाम 100% जो है वो देशभक्त है, नेशनलिस्ट लोग हैं। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर तरक्की और तामीर हो और भारत का हम हिस्सा हैं। भारत के संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, भारत के संविधान के साथ हम लोग चल रहे हैं और आगे भी जो है जब तक दुनिया रहेगी जम्मू कश्मीर की आवाम भारत के संविधान के साथ हम लोग चलेंगे, हम अपने झंडे के साथ चलेंगे।
तो इसलिए मेरी दोनों हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है, गुजारिश है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि इस इंस्टीट्यूशन को कम से कम 2025 तक जो है वो एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि हमारे लोगों ने बिलखुसूसन कश्मीर घाटी से बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है, शहादत दी है, हमारे लोग टारगेट हुए हैं। कम से कम उस टारगेट किलिंग को देखते हुए कम से कम सोचा जाए कि इन लोगों को 2025 तक की एक्सटेंशन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को बिलखुसूसन पंचों और सरपंचों को वीडीसी को दी जाए, ताकि डीडीसी की टर्म जब खत्म हो तब हमारी भी इलेक्शन इकट्ठी करवाई जाए, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर की। ये ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की गुजारिश जो है वो सीधी गुजारिश आदरणीय प्रधानमंत्री साहब के आगे है कि हम लोगों ने जब भी जहां जम्मू कश्मीर के अंदर हालात खराब हुए, तमाम पंचों सरपंचों ने भारत का झंडा, भारत का आइन बाढ़ तक लेके हम लोग गए, एक नुक्कड़ और कॉर्नर तक हम लोग लेके गए, हमारे साथी लेकर गए। अब उसका सिला देने का वक्त जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और बिलखुसूसन हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं आदरणीय मोदी साहब के पास है। तो इसलिए एक बार फिर से मैं अपनी डिमांड को दोहराते हुए कि मेरी प्रधानमंत्री साहब से सीधी मांग है कि जम्मू कश्मीर की पंचायतों को 2025 तक बढ़ाया जाए, एक्सटेंशन दी जाए और 2025 दिसंबर के महीने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के चुनाव करवाए जाएं, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर के। तब तक इन चुने हुए नुमाइंदों को काम करने का मौका दिया जाए। जो वक्त इन लोगों का 2-2.5 साल का जाया हुआ, वो 2-2.5 साल का वक्त इन लोगों को दिया जाए ताकि ये लोगों की खिदमत जो है वो कर पाएं और लोगों की बेहूदी और तरक्की और तामीर के लिए जो लोग काम जो है वो कर पाएं। और इस वक्त वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली नहीं है, ये भी हमारी मांग रहेगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस जो असेंबली के हैं, अगर आप चाहते हैं, सरकार चाहती है कि हालात ठीक हैं, तो वो इलेक्शन भी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के भी होने चाहिए। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि हमारे पंचायतों की टर्म असेंबली इलेक्शन से पहले इसको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि हमें बड़े सारे खदशात हैं, हमें जो शक शुबात हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली जब बनेगी तो ये पंचायतों को जो है वो डी एम्पावर करेंगे, डिसएम्पावर करेंगे, जो एम्पावर नहीं करेंगे। क्योंकि जब जहां पे असेंबली रही, इन्होंने पंचायतों को जो है वो डिक्रीज करने का काम किया है। इनको कभी भी पंचायतों को इंक्रीज करने का काम नहीं किया, इन्होंने पंचायतों को बढ़ाने का काम नहीं किया। ये तो शुक्रगुजार हैं हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री साहब के और आदरणीय होम मिनिस्टर साहब के कि जहां गवर्नर रूल में जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम जो है वो लागू हो पाया। और हमें ये यकीन है कि अगर जहां पे गवर्नर रूल नहीं होता और ये असेंबली जहां पे चलती, जहां पे कोई मुख्यमंत्री होता, ABCD कोई भी, तो जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं होना था। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आज अगर स्ट्रांग है तो ग्राउंड पे ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की जद्दोजहद की वजह से है। और हमारी अगर सपोर्ट हमें अगर रिकॉग्नाइज किया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठे हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने रिकॉग्नाइज किया है। दिसंबर के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन जो है वो 3 टायर के इकट्ठे करवाए जाएं, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थर्ड टायर के। अगर आप